नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती है सच्ची और सबसे तेज। तो चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा के दौरान सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में धमाका हो गया। यहां से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थल 6 से 7 किलोमीटर दूर है। धमाके में मुर्तुजा अंसारी की मौत हो गई, जबकि कई लोगों गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार विस्फोट अवैध रूप से पटाखा बनाने के दौरान हुआ। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बिहार बीजेपी प्रेसिडेंट संजय सरावगी ने कहा, आरजेडी, कांग्रेस और टीएमसी को सबक सीखना चाहिए। उन्होंने बिहार में एनआरसी को लेकर बहुत शोर मचाया और जनता ने उन्हें नकार दिया। अब वे बंगाल में फिर से शोर मचा रहे हैं। वही लोग जो मरे हुए लोगों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, वही एनआरसी पर हंगामा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 जनवरी को सिवान जिले में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान जनसंबोधन के समय कुछ महिलाएं जाने लगी। सीएम ने मंच से ही उन्हें बैठने के लिए कहा। सीएम ने कहा, अरे महिला, सब काहे भाग रही हो? जानोगी नहीं तो कैसे जाओगी? इतना काम किए हम महिला के लिए, बैठो सब सुनो कितना काम किया गया। जानोगी तब न ठीक रहेगा। इधर उधर काहे के लिए जा रही हो? पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा मौत मामले को लेकर कई महिलाओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि जब तक इस हॉस्टल को बुलडोजर से गिराने का नोटिस जारी नहीं होगा, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। साथ ही आरोप लगाया कि आरोपी हॉस्टल में ही दही चूड़ा खा रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। वंदे भारत ट्रेन में एक यात्री ने अपने पास बैठी महिला को विंडो सीट देने से मना कर दिया तो महिला ने उसका जीना हराम कर दिया। विंडो सीट नहीं मिलने की खुन्नस में महिला ने बच्चे के डायपर चेंज करके सीट के पास रख दिए। यात्री ने महिला को गंदगी फैलाने से मना किया तो उसने कहा, रेलवे स्टाफ इसे साफ कर देंगे। इसके बाद महिला ने फूड ट्रे पर अपने बेटी को खड़ा कर दिया। यात्री ने रेडिट पर अपना अनुभव शेयर किया है। देश के सरकारी बैंकों ने डीएसबी डोरस्टेप बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए है। ऐप से किसी भी बैंकिंग मदद के लिए एजेंट को घर बुला सकते हैं। ऐप में कुल 12 सरकारी बैंक शामिल है। एजेंट को घर बुलाने पर प्रति विजिट 75 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। ध्यान रखें, एजेंट के साथ पासवर्ड पिन शेयर न करें। गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। लोकसभा सांसदों के लिए नया अटेंडेंस सिस्टम लागू होगा, जिसके तहत उन्हें अपनी निर्धारित सीट से ही हाजिरी लगानी होगी। लॉबी या बाहर से हाजिरी लगाने की छूट खत्म हो गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लखनऊ में इसकी घोषणा की। संसद में अक्सर देखा जाता है कि विपक्षी सांसद किसी मुद्दे पर हंगामा करके कई दिनों तक कार्यवाही रोक देते हैं। अब ऐसी स्थिति में भी सांसद हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। 28 जनवरी से यह नियम लागू होगा। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी महिलाओं को कानूनी और सामाजिक सुरक्षा के लिए पत्नी का दर्जा मिलना चाहिए। यह टिप्पणी शादी का झूठा वादा कर यौन शोषण के एक मामले में आई, जहां आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 लागू करने की बात कही। गणतंत्र दिवस पर बड़े आतंकी हमले की साजिश रचे जाने की खबर है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताया, आतंकियों के निशाने पर दिल्ली, राम मंदिर समेत देश के बड़े बड़े मंदिर है। भारत के अलग अलग शहरों में गणतंत्र दिवस के दिन बड़े आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी ने इस हमले को अंजाम देने के लिए सीक्रेट प्लान बनाया है। सड़क पर बार बार लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में नया संशोधन किया है। अब यदि कोई चालक 1 साल के भीतर 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ेगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित या पूरी तरह रद्द किया जा सकता है। चालक को 45 दिनों के भीतर चालान भरना होगा या उसे कोर्ट में चुनौती देनी होगी। शिंदे की खींचतान के बीच अब अजित पवार गुट का बड़ा बयान आया है। अजित पवार की एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने कहा, बीएमसी में महायुति का मेयर होगा। अब मूल मुद्दा ये आता है कि महायुति में कौन? जो परंपरा है कि जिस पार्टी के पार्षद ज्यादा होते हैं उनकी सहमति से ही फैसला होता है।
वहां जो राजनीतिक निर्णय होगा वो बीजेपी का नेतृत्व लेगा। केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक संसद की मुख्य समिति कक्ष में होगी। बैठक में सरकार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा करेगी। बता दें कि बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। विश्व की राजनीति में भारत इस समय मजबूत और निर्णायक स्थिति में है। यूरोप खुलकर यह मान रहा है कि भारत के बिना उसकी रणनीति अधूरी है। यही वजह है कि इस वर्ष 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ रहे हैं। दिल्ली में होने वाला यूरोपीय संघ समिट के दौरान सुरक्षा, रक्षा और आतंकवादरोधी सहयोग से जुड़े अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। ट्रंप के निमंत्रण को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है। यह बोर्ड गाजा में युद्ध विराम लागू कराने और युद्ध से तबाह हुए क्षेत्रों के पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान समेत अब तक 9 मुस्लिम देश इस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए सहमत है। इनमें कतर और तुर्की भी शामिल है। राजस्थान के जोधपुर में कैंसर पीड़ित छात्रा के समर्थन में छात्रों और शिक्षकों ने अपने सिर मुंडवा लिए। कीमोथेरेपी से बाल झड़ने के कारण लड़की निराश थी। उसे अकेला महसूस न हो, इसलिए यह भावुक कदम उठाया गया। वायरल हो रहे वीडियो को लेकर दावा है कि यह जोधपुर के एक स्कूल का है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद देश भर के लोग उनकी करुणा और एकजुटता की सराहना कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। मनरेगा मार्च में उन्होंने कहा कि वोट पाने के लिए मोदी ने झूठ बोला और खुद को चाय वाला बताया। देश को 2 लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह चलाते हैं, लेकिन ये देश के लिए काम नहीं करते, सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। मुझे एक काम बताओ जो उन्होंने किया हो, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये गरीबों के लिए कोई काम नहीं करते हैं।